आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि इंतखाबात के बाद अब जो हुकूमत साजी का अमल है उसका आगाज़ हो चुका है और उस सिलसिले में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जो सियासी जमातें वो कह रही हैं कि जी हमें जो है वो अक्सरियत हासिल हो गई है, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या आज़ाद उम्मीदवारों का जो पूरा ग्रुप है जिसको इंतखाबी निशान नहीं मिला था इन इंतखाबात में, वो भी ये दावा कर रहा है कि जी हम हुकूमत बना सकते हैं, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि वफाक में बल्कि पंजाब और केपी में भी मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर गौहर खान साहब की, तो उन्होंने भी जो है वो दावा कर दिया है। दूसरी तरफ जो इंतखाबात हुए और इंतखाबी अमल हुआ उस पर कुछ जो है वो इत्मीनान का भी इजहार किया जा रहा है। जो हम ये कह सकते हैं कॉमनवेल्थ मुबस्सिर ग्रुप आया था पाकिस्तान में, उसने तो इत्मीनान का इजहार किया है। फाफिन की रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने जो ताख़ीर हुई है इंतखाबात के बाद जो नताइज आने में उस पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जी 48% जो है वो टर्न आउट रहा है। और रद्द अमल भी आ गया है दफ्तर ख़ारजा का, क्योंकि बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन जो है वो कुछ शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो वो क्लियर कर दिया है दफ्तर ख़ारजा ने कि जी सिर्फ़ और सिर्फ जो सिक्योरिटी मसाइल थे, दहशत गर्दी के ख़तरात थे, इस वजह से मोबाइल फ़ोन की सर्विस या नेटवर्क जो है वो बंद किए गए थे। तो ये तमाम तर क्लैरिटी जो है वो सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। बिल्कुल, और इसके लिए जो है वो मशवरे चल रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, दावे भी हो रहे हैं। जैसे आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं ये कैसे कोई भी कह सकता है कि जी उनका ये राइट है, ये तो हमारा राइट है, लेकिन राइट किसका है ये थोड़ा सा जैसे जैसे अनफोल्ड होगा अब वक्त आगे गुजरेगा। लेकिन सलमान, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि चैलेंज बहुत बड़ी तादाद में नताइज होना शुरू हो गए, तो एक और पेंडोरा बॉक्स जो है वो रिजल्ट्स के बाद हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो भी नताइज आ नहीं सके वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उस पर हम ये देख रहे हैं कि कराची से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि आज रात 12 बजे तक अगर नताइज नहीं आते तो फिर वो आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। लेकिन तो पुरअमन एहतजाज होगा, सिर्फ झंडे होंगे, डंडे नहीं होंगे। तो ये जो 2-3 इश्यूज हैं, बिल्कुल, तो ये जो 2-3 इश्यूज हैं, बल्कि 2-3 से ज्यादा वैसे अभी इश्यूज ही फिलहाल इश्यूज ही हैं, तो इन इश्यूज को सेटल होना है, लेकिन ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो फिर अनफोल्ड होगा। पैनल का एक दफ़ा फिर तारुफ करा देते हैं। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद मसूद साहब, रसूल बख्श रईस साहब और ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, अगर इजाज़त दें आप लोगों को थोड़ी कुछ ज़रा क्विकली ज़रा ख़बरें भी ले लें और इस वक्त चल क्या रहा है। हसन, कितने हल्के हो गए हैं लाहौर के, सिर्फ अगर हम बात करें कि जिनमें चैलेंज कर दिया गया है नताइज को? देखिए, लाहौर में 128 जो कि ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का मुकाबला था और ओन चौधरी को 1,72,000 उसके वोट थे, उस पर तो सलमान अकरम राजा साहब ने कल ही उसको चैलेंज कर दिया था। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो हल्का है 119, वो भी चैलेंज कर दिया गया है। 130 शहजाद फारूक साहब ने 130 का जो हल्का है नवाज शरीफ साहब का, जो कहते हैं कि काफ़ी ताख़ीर से उसका रिज़ल्ट आया, काफ़ी सवालात उस पर उठ रहे हैं, शकूक व शुबात है, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, मैंने उससे पूछा कि आप पंजाब के किस किस हल्के को चैलेंज करेंगे, तो उनका ये ख्याल था कि हम 30 हल्के हैं सूबाई और कौमी असम्बली के जिसको हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 45 जो है वो फॉर्म इकट्ठे करके फिर किसने कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा कोई मेन क़यादत में से कोई एक रहनुमा थे। ठीक है, अब उन्होंने अच्छा, सिर्फ तहरीक इंसाफ तो नहीं कर रही ना, बाकी जमातें भी तो चैलेंज कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी तो चैलेंज कर दिया है, वो मानसेरा वाला वो उसके 2 रिजल्ट है, उसकी भी एक अजीब कहानी है। एक जो रिजल्ट सामने आया जिसमें कोई 89-90 के करीब थे, जो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब का जो पहला रिजल्ट आया, और जो उनके मद्दे मुकाबिल जो जीता था वो 1,03,000 प्लस था। अब वो रिजल्ट के बाद मुस्लिम लीग नून की स्पोक्स पर्सन जो है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने रिजल्ट शेयर किया। अच्छा, अब वो जो रिजल्ट हमने देखा उस पर स्टैम्प काफ़ी मशकूक सी लग रही थी और वो क्लियर नहीं थी, साइन क्लियर नहीं थे, तो हमने उनसे रब्ता किया कि जी आप अगर ये दुरुस्त है तो हमें काइंडली इसका क्लियर सर्टिफिकेट दें ताकि हम ये चला सकें। एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि हम आपसे ये सारी अपडेट्स लेंगे। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि भाई नताइज जो हैं वो दें, जारी करें नताइज। क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे? 10 बजे तक आपने करना था, नहीं किया आपने, वो करें। ये तमाम वोटर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। और दूसरी तरफ जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं वो अब वक्त पे यही कह रहे हैं कि जी मैंडेट को इज़्ज़त दो, और यही बात आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, यही बात गुज़श्ता रात नवाज़ शरीफ साहब ने भी कह दी कि मैंडेट को इज़्ज़त देंगे। तो सर बात वहाँ आ गई है कि अब मैंडेट को
सब चाहते तो हैं कि इज्जत दें, लेकिन क्या जो हमारे मुल्क की सियासत है, जो माजी है, वो क्या कहता है कि क्या होगा? देखिए सलमान, कहने की बातें कुछ और हैं और करने की बातें कुछ और हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। हर पार्टी के लीडर यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंडेट उनके पास है और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हुकूमत जज्बात पर या बयानात पे नहीं बननी, हुकूमत तो बननी है नंबर्स पे। बिल्कुल। जिसके पास नंबर ज़्यादा होंगे और ख़ास तौर पे ऊपर तो ये सिलसिला है कि आइन के तहत प्रेसिडेंट साहब जो अज्यूम करेंगे कि जिस पार्टी के पास अक्सरियत है, देखिए वो बज़ाहिर। सर एक मिनट, आपने कहा जिस पार्टी के पास। जी नहीं, उसमें ये होगा जिसके पास अक्सरियत होगी ना, उन्हें ये चीज़ें सारी उन तक पहुंचेंगी। इस वक्त उनकी पोजीशन वो तहरीक इंसाफ के सदर नहीं ये है। एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम डिबेट करते हैं। जी। पार्टी आपने कहा कि वो पार्टी नहीं सर, आप मेरे ख्याल हसन अस्करी साहब बिल्कुल हम जाते हैं सर, एक छोटी सी ब्रेक है। जो मैं समझता हूँ होना जरूरी है या जिसके पास अक्सरियत होगी, जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता इसके है। ऊपर हम डिबेट करेंगे, लेकिन साथ साथ अब आप सदर मुमलिकत का जो ट्वीट आया है, मेरा ख्याल है कि उससे जरा हम क्लैरिफिकेशन लें और साथ हसन साथ अस्करी साहब से। जो पार्टी पोजीशन और साथ में अक्सरियत वाली बात डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि हर पार्टी ये दावा कर रही है, जो पार्टियां दावा कर रही हैं कि उनकी अक्सरियत सर पे होना जरूरी है या अक्सरियत वाले भी एलिजिबल हैं हुकूमत साजी के लिए, नंबर 1, और सदर पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? तीसरी आपका हसन अस्करी साहब। हाँ सर, आप बोल लें फिर। जो सदर मुमलिकत का रोल है, हमारे यहाँ रवायती पार्लिमानी निज़ाम वाला रोल नहीं है। बरतानिया में या हिंदुस्तान में जो बरतानिया में बादशाह कह लें आजकल, हिंदुस्तान के सदर जो हैं, जिसको वो समझें कि मेजॉरिटी है, उसको वो इनवाइट करते हैं, फिर वो जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। लेकिन हमारे आइन में ये चीज़ नहीं है। हमारे आइन के अंदर ये है कि असेंबली अपना लीडर ऑफ द हाउस सिलेक्ट करती है। जब वो लीडर ऑफ द हाउस सिलेक्ट कर लेती है, ज़रूरी नहीं है किसी पार्टी से हो, जो भी जिसको भी मुझे अक्सरियत मिल जाए, तो फिर उसको सदर मुमलिकत वजारत की वज़ीर आज़म बनने की दावत देता है। सदर का कोई डिस्क्रिशन पाकिस्तान के मौजूदा आइन के अंदर नहीं है। सिर्फ वो असेंबली का डिस्क्रिशन है कि असेंबली इलेक्ट करेगी। हिंदुस्तान में असेंबली इलेक्ट नहीं करती, और जिसकी मेजॉरिटी हो या जिसके मुतल्लिक सदर मुमलिकत का ख्याल है कि मेजॉरिटी है, उसको वो इनवाइट करता है, फिर जाके वो टेस्ट होती है उसकी मेजॉरिटी। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर मुमलिकत ने 96 में इंडिया में वाजपेयी को कहा, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे, उनकी मजबूरी थी, तो उन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिया था नया। सर आप क्योंकि खुद निगरान रह चुके हैं, निगरानों का रूल ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो रोल बाकी है वो क्या है? यानी कि अब क्विकली होगा क्या आगे? देखिए, अब जब ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन कर देगा कि ये लोग इलेक्ट हो गए हैं, उस नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते कह लीजिए, 15 दिन के अंदर जो है सदर मुमलिकत या चीफ मिनिस्टर अगर प्रोविंस है, वो असेंबली का सेशन कॉल करता है। वो उसका एक मखसूस जो लॉ मिनिस्ट्री है वो नोटिफिकेशन इशू करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मौजूद है, और वो उससे पहले अगर कंसल्टेशन करनी हो तो कंसल्टेशन भी की जाती है कि किस दिन कॉल किया जाए, क्योंकि उन 15 दिन में किसी दिन भी कॉल हो सकता है, और आमतौर पर 14-15 दिन के बाद होता है। फिर वो असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है।